established by your lordships, and on the basis of those sets of facts, certain orders have been made in the judgment. So one set of judges has come to the conclusion that there was gross confusion and interference in the electoral process because of various rules and actions which are detailed in paragraph 96 of the judgment. Paragraph 96 has detailed, and I've tried to provide some more context. जज साहब अगर एक बात आप जरा देख लें जी, देखिए जितनी बातें आज आपने कल की और जितनी दोहराऊंगा नहीं, सुन ले बात तो सुन ले जरा जी, ये सारी बातें आपको मेन केस में करनी थी जो आपने नहीं की। इसे हो चुकी है। एक मिनट मैं तो जजमेंट पढ़ रहा हूँ। बात जरा पूरी सुन ले। जो बातें आपने कल की आर्गुमेंट्स किए, फैक्ट्स बयान किए, जो आज करना चाह रहे हैं, ये आपको मेन केस में करना चाहिए, बल्कि मेन केस में आपने आके कह दीजिए हमें नहीं चाहिए, उनको दे दो, छोड़ दो उस बात को। सर मैं आ रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, दिस इज आवर जजमेंट, ठीक है 8 मेंबर का, लेकिन नाउ इट इज 13 मेंबर। आपको सिर्फ ये बताना है कि एक तरफ से इतराज आया कि ये जजमेंट प्रॉपर नहीं है, 2-3 ग्राउंड्स लिए, आप सिर्फ फैक्ट्स को छोड़ दो। वी हैव नो कंसर्न विद द फैक्ट्स, फैक्ट्स आपके बजाय हमने खुद लिखा। कर देता हूं। देखिए कल आपकी जो आपका शेयर मेरे दिमाग में फिरता रहा, और मुझे फिर एक कार्टून याद आया 2018 के इलेक्शन में। एक रिंग था, उसमें 2 बॉक्सर थे, एक के हाथ बंधे हुए थे, दूसरे के हाथ खुले थे। तो एग्जैक्टली ये सिचुएशन है, हमारी हकीकत है। जब तक आप पॉलिटिशियंस देखिए, हर दौर में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी वो होती है, बेनिफिशियरी होती है। तो जब तक आप खुद इस मामलात को हल नहीं करोगे, वी आर नॉट रिफॉर्मर्स, जजेस आर नॉट रिफॉर्मर्स, हम रिफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ये आपने रिफॉर्म करना है। अब आ जाए जजमेंट पे, अब मुझे चलने दें। आप जजमेंट पे आ जाए। जजमेंट पे उनके उस तरफ से क्या एतराज है, आप बताएं। कि मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सर, मेरी गुजारिश कल ये थी, मैंने कोई नई चीज पेश नहीं की। आई वाज जस्ट प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी ऑन द रिकॉर्ड which were before the court, and I was submitting that it was on the basis of material that the court came to certain conclusions which are listed in paragraph 96 of the judgment. Kindly see. Paragraph 96 has given the factual basis of the judgment of the 8-member majority, why they passed the order that they did. So this factual basis I was submitting cannot now be overturned, cannot be undone in review proceedings by this court. This court has come to a factual conclusion that the election was very seriously marred by various actions which are detailed in paragraph 96, including and in particular the explanation to Rule 94, which is a legal event, which led to this great confusion regarding whether PTI exists as a political party. आप फिर हम इस पे ले जाएंगे। क्या ये फैक्ट्स कहाँ से आए? आपने अपने एप्लीकेशन जजमेंट में आए, ये कहाँ से आए फैक्ट्स? क्या आपने अपने एप्लीकेशन में बात की थी? जी देख लेना सर, आप एप्लीकेशन पढ़ लें सर। 1 मिनट पहले अपनी एप्लीकेशन। सर 1 मिनट रुक जाइए, पहले फैक्ट्स तो देख लीजिए। फैक्ट्स कहाँ से आए सर? देख लेते हैं ना कहाँ से आए। कहाँ से देख लीजिए ना। आपने तो नहीं पेश किए सर, देख लीजिए सर, क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे सर। लुक एट देम। आप वो सीटें नहीं चाह रहे थे। नहीं सर, आप देख तो लेना सर फैक्ट्स क्या हैं। Let us look at the facts that they have based the judgment on. Paragraph 96 में यही बात है। फिर उसके फैक्ट्स पे उसमें जाएंगे तो फिर हम नहीं जाएंगे। सुनिए तो सही ना, 2 मेंबर्स ने लिखा, अभी आपने एक लिस्ट पेश की कि जी हमने अपने इलेक्टोरल्स के लिए एक लिस्ट बनाई थी कि ये हमारे कैंडिडेट सब सामने थे। किसके सामने थी? कोर्ट में फाइल थी। It was not before me. It was sir. It was not. Sir, it was filed. आपने सीएम के साथ एक फोटोकॉपी लगा दी इस तरह। सर मुझे आने दें अब इस पे सब पे। ये सारी चीजें सिर्फ लीगल बताइए। मैं लीगल बता रहा हूँ। क्या लीगल एविडेंस अवेलेबल? जी मैं कर रहा हूँ आपके सामने। सर मुझे लिस्ट डाउन करने दें, मैं आज क्या मैं आपके जरा कंक्लूड, मैं आपके जरा शॉर्टन कर देता हूँ। ये सारी चीजें हमने देखी या यहाँ से या वहाँ से, आपने नहीं दी, हमने फिर भी उसको एक्सेप्ट किया। वो आप कर सकते हैं। बावजूद इसके कि आपने नहीं पेश की, फिर भी हमने एक्सेप्ट किया। आप कर सकते हैं। हम अपने बात पे अब भी स्टिल, मैं एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम स्टिल ऑन माय जजमेंट। हमने देखा कि रिकॉर्ड खुद मंगवाया, उस रिकॉर्ड में जो फैक्ट्स हमने देखे उसके मुताबिक हमने कहा कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल ठीक। अब आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। अब मुझे आगे बढ़ने दें। लेट मी जस्ट से व्हाट माय प्रोपोजिशंस टुडे आर। और कल जो आप बात कर रहे थे कि जनाब हम नहीं जा सकते अदालत में, आप बताएं कितने 3 यहाँ पे बेंचेस बने थे जो इलेक्शन के जो बात सुनने पर नॉमिनेशन पेपर्स के आपने कहा कि जी रिजेक्ट होते हैं। 99.9% आपके नॉमिनेशन पेपर्स के फैसले आपके हक में हुए। आई वॉज मेंबर ऑफ वन ऑफ द बेंच नंबर 2 जिसमें मंसूर शाह साहब बैठे हुए थे, वो हेड कर रहे थे। कोई ऐसा डिसीजन आपके खिलाफ नहीं आया। आप ये इल्जाम कोर्ट पे लगाते हैं। इल्जाम नहीं दिया सर। देखिए मैंने सिर्फ एक गुजारिश सुन लेना, कल एक एलिगेशन थी कोर्ट पे कि हम नहीं आ सकते थे क्योंकि कोर्ट हमारे साथ नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना अर्ज किया था कि 2 फरवरी के बाद
8 फरवरी से पहले कोई ऑर्डर लेना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए हम 8 फरवरी आप के आए बाद कब? जब आए आपको ऑर्डर मिला आप क्या फेवर में? आप नहीं आए हो ना? गया सर, हम 8 फरवरी के बाद तो आ गए ना, मार्च में पिटिशन फाइल हो गई, पेशावर में हुई, उसी से मामला इधर आया. सो बिटवीन द 2nd of February when the election ये बात तो फैक्ट है ना कि नॉमिनेशन पेपर्स में आपके 99% डिसीजन आपके फेवर में थे. जो आरओज ने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए वो थे या नहीं? पहले आप ये तो मान लें कि कोर्ट्स ने आपको रिलीफ दिया. ओवरऑल सिनेरियो फॉर अस वाज नॉट वेरी फेवरेबल. मुझे अर्ज करने दें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. We don't need to go there. So we don't need to get into that. I'm talking about the courts. Courts have given relief to 100% relief. सर मैं उस पर अभी कुछ नहीं कहूंगा, मुझे सुन लीजिए. कोर्ट्स में ऐसे भी हुआ ना, स्पीक इन द माइक, स्पीक इन द सर, कोर्ट में तो ऐसे भी हुआ ना कि 12 जनवरी को एक पिटिशन फाइल हुई और 13 जनवरी को उसमें हमारे खिलाफ फैसला भी आ गया. पूरा दिन 2 दिन हियरिंग हुई. लेट्स लीव दैट असाइड. आई एम नॉट गोइंग देयर नाउ. सर अब बड़ा मुख्तसर काम हमारा रह गया है, व्हिच इज जस्ट द majority judgment, which is a judgment of this court, which all my lords, as my Lord Justice Aminuddin yesterday very correctly pointed out, it is a judgment of this court. It is no longer a judgment of 8 particular judges. It is a judgment of the Supreme Court of Pakistan. So let us see what this judgment is based on, and whether, based on the review jurisprudence available to us, this judgment can be overturned by applying that review jurisprudence. उसमें सब चीजों पे मैं गुजारिशात करूंगा. How evidence was before the court, whether a third party could have been granted relief, whether this was a case that attracted Article 225, whether co-warranto. यही करूंगा सर, मैं ये सब बातें करूंगा. सर मुझे ये करने दें. 4-5 मैंने ये पॉइंट लिखे हुए, they're all legal in nature. So मुझे सिर्फ एक चीज ये बतानी थी कि paragraph 96 contains the factual premise of the judgment of this court. I'll no longer call it the 8-member judgment, the judgment of this court. Now kindly see in paragraph 96, what have they based their judgment on? In the present case, as discussed and determined above, the unlawful acts and omissions of the returning officers in the Commission, which have caused confusion and prejudice to PTI, its candidates and the electorate who voted for PTI are numerous and include, so they're not giving an exhaustive list, because there were other facts brought to their attention as well, and of which judicial notice could have been taken and was taken. So include the following. Number 1. The wrong omission to clarify in its order dated 22nd December 2023 by the Commission that PTI is an enlisted and functioning political party, notwithstanding the rejection of its intra-party elections and non-allocation of an election symbol. एक पे बात करेंगे. Was it necessary to give explanation, or it is not for the lawyers to सर मेरी एक गुजारिश get benefit from it? सर मेरी गुजारिश सर ना करेंगे हर केस में हम आपको एक्सप्लेनेशन. सर एक मिनट सर, मुझे सिर्फ पढ़ने दें, मैं फिर इसको करूंगा डिस्कस कि इसमें क्या ये फैक्चुअल प्रेमिस गलत है. देखिए अब आपने ये नहीं फैसला करना कि क्या उनको ये कंक्लूजन ड्रॉ करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी. They've done it. This court has done it. अब हमने ये देखना है, is this a reviewable conclusion? मुझे पढ़ने दें, then I'll come to the law. एक क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आप इसको देखिए. आपका सारा अब तक का जितना भी फैसल का है या आपका आर्गुमेंट्स का स्ट्रक्चर जो है वो ये है, the election commission has done wrong with us. Sir, उसमें election commission का in particular the non-recognition of PTI as a political party. आप क्वेश्चन सुन लीजिए. वो हो गया. If that is your own case. And it has harmed the people of Pakistan. That is not relevant. That is relevant, sir. The whole judgment is about the will of the people. आप सुनिए क्वेश्चन. जी. वो सारी चीजें होगी प्रॉपर टाइमिंग में, प्रॉपर वो बार बार बात होती रही कि आप उस चीज को जो आपके अगेंस्ट आई आप नहीं लेके आए. SIC ने स्टार्ट लिया और वो यहाँ तक पहुंचे. यहाँ आके अब जो एक्सपेक्टेंसी या राइट क्रिएट हुआ इन फेवर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, जी उस पे आते हैं उनके हक में जहां नोटिफाई हो गए उनके मेंबर्स, उसका क्या होना चाहिए था. सर कर लेते हैं. सर कर लेते हैं. I agree. 2 questions. Sir, बिल्कुल I'm very cognizant of these questions and I will address them. इलेक्शन कमीशन को निकाल दीजिए. नहीं सर, मुझे बस पढ़ लेने दें कि इन्होंने कहा क्या है, आपकी जजमेंट ने कहा क्या है, इतना तो मुझे क्या लेने दीजिए ना सर. सो आपकी जजमेंट इन 6 पैरों पे. इसमें साथ ये भी कहें कि इनमें से कौन सी बातें आपने कही हैं जो उन्होंने पहले मुझे सिर्फ या जो बातें उन्होंने कहीं और से सर मैं सब पे आऊंगा. Allow me to now proceed. This is where they've arrived at in terms of their factual premise for the judgment. Let us just observe that factual premise. So number 1, the wrong omission to clarify, ये बात हो गई in the order of 22nd December कि 22nd, और इसमें सिर्फ ये नहीं हुआ, मैंने जनाब के सामने रखी भी थी और पेश भी की थी. In fact, they passed an order saying that PTI
کہ جو lists ہیں of women and non-Muslims, they will not be accepted. Kindly see, this is an order dated 24th of December 2024, which was placed at page 8 of CMA 5917 of 2024. This was before this court. I argued it. Ab har cheez aapne agar note nahi ki, maybe my lack of vigor in my advocacy, but this was there. Sir, main arz kar deta hu, this was there. And this, your lordships could take notice of in chamber, your lordships could look at this material anywhere. This material was filed. کل جب آپ نے یہ کہا نا کہ کیوں کچھ لوگوں نے لائک علی محمد اپنے نامینیشن پیپر میں پی ٹی آئی نہیں لکھا, then I went back to my record and I realized that they actually passed an order کہ ہم پی ٹی آئی کی لکھی ہوئی لسٹ قبول ہی نہیں کریں گے because we do not recognize PTI as a party participating in the election. Who said that? سر یہ پڑھ لیجیے.